साथियों, आप सबको मेरा जय जोहार, जय भीम, जय मंडल और जय हिंद। आज हम उस महान शख्सियत को याद करने जा रहे हैं जिसका नाम श्री ललई सिंह यादव। श्री ललई सिंह यादव को लोग उत्तर भारत का पेरियार भी कहते हैं और दलितों पिछड़ों का मसीहा भी कहते हैं। एक शायर ने कुछ लाइनें लिखी और मैं समझता हूं कि वो ललई सिंह यादव जी के ऊपर पूरी सटीक बैठती हैं। शायर कहता है कि लगा के वक्त को ठोकर वो खाक सार चले, यकी के काफिले हम राह बेशुमार चले। ये जिस्म क्या है, कोई पहरन उधार का है, यहीं संभाल के पहना यहीं उतार चले। नवाजना है तो फिर इस तरह नवाज मुझे कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। ललई सिंह यादव जी का जिक्र बार बार चलता रहेगा और वो हमेशा के वास्ते एक अमर शख्सियत बन चुके हैं। हम सब जो सामाजिक क्रांति का सपना देखते हैं, जो सामाजिक बदलाव के मुंतजिर हैं, हम सामाजिक इंसाफ के चाहने वाले सिपाहियों के ललई सिंह यादव जी एक प्रेरणा स्रोत हैं। एक साधारण परिवार में पैदा हुए जहां मुश्किल से 2 जून की रोटी मिलती थी। छोटा सा किसान था उनका पिता। साधारण स्कूल में पढ़े, साधारण नौकरी को उन्होंने ज्वाइन किया, पुलिस में एक कांस्टेबल की हैसियत से भर्ती हो गए। लेकिन सब दुनियादारी के हिसाब से चीजें साधारण होते हुए भी वो शख्सियत साधारण नहीं थी। वो ऐसी शख्सियत थी जिसके बारे में एक शायर ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में ललई सिंह यादव जी जैसा दीदावर पैदा। तो एक साधारण परिवार में पैदा होने के बावजूद भी उनके जो विचार थे वो बहुत उच्च और महान विचार थे। वो मानवतावादी थे। जहां कहीं भी शोषण हो, जुल्म हो, अत्याचार हो, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। पुलिस की नौकरी में भर्ती हुए, वहां देखा कि पुलिस वालों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता है, अमानवीय परिस्थितियों में उनको रखा जाता है, बेकार का खाना दिया जाता है। तो वहीं यूनियन बना करके, उस समय अंग्रेज की सरकार होती थी, सरकार से भिड़ गए। ग्वालियर का राजघराना होता था, सिंधिया राजघराने से भिड़ गए और उनका जो दिमाग था वो खुला विचार था। उनकी सोच वैज्ञानिक सोच थी, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो बाबा साहब ने भी संविधान में लिखा है कि हमें इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना है। तो उन्होंने गांव में देखा, गांव में जो जल का स्रोत था, जो पानी जो था, वो एक बावड़ी से लिया जाता था। वो एकमात्र स्रोत था गांव में पानी का। और क्या था, वहां लोग नहाते भी थे, वहां बर्तन भी झूठे धोते थे और वहीं से निकाल के पानी भी पीते थे। नतीजा क्या था कि गांव के लोग अक्सर बीमार रहते थे। अब किसी ने ललई सिंह जी को, किसी पढ़े लिखे आदमी ने बताया कि भाई ये एक कीटाणुओं से जो बीमारी होती है और इस तरह का अगर हम पानी के साथ व्यवहार करेंगे तो वो कीटाणु हमारे पीने के पानी में जाएंगे और उससे बीमारी फैलती है। तो पूरे गांव के लोग, उस समय इतना ज्ञान होता नहीं था विज्ञान का, और ये कीटाणु से बीमारी फैलती है और ऐसा होता है वैसा होता है। तो गांव के लोग तो जो चल रहा है उसको चलने देना चाहते थे सुविधा के हिसाब से। लेकिन ललई सिंह जी पूरे गांव से टक्कर ले गए और बोले नहीं, और आखिर में गांव को मानना पड़ा उनकी बात को, और उस बावड़ी को बाद में चल करके सिर्फ पीने के पानी के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया गया। पुलिस में भिड़े और फिर जब उन्होंने
महात्मा फूले को पढ़ा। बाबा साहब जो उस समय लड़ाई लड़ रहे थे उसका उनको पता लगा, और तमाम उन्होंने सामाजिक न्याय के, क्योंकि ये वो लड़ाई है जो कभी महात्मा बुद्ध ने भी लड़ी थी, ये समता की लड़ाई, अन्याय और जुल्म के खिलाफ की लड़ाई बाबा नानक ने लड़ी, संत कबीर ने लड़ी, संत रायदास ने लड़ी। यानी तमाम एक परंपरा चली आ रही है, और ललई सिंह जी भी उस परंपरा से जुड़ गए। उन्होंने पेरियार को भी पढ़ा, पेरियार से जाकर के मिले, उनकी बातों को आत्मसात किया, और जब पेरियार जी की मृत्यु हुई और वो मृत्यु पे गए तो वहां उनको बोलने के लिए कहा गया, तो ललई सिंह जी हिंदी में बोले, लेकिन इतने जोश और खरोश के साथ बोले कि वहां के तमिल के जो सुनने वाले लोग थे उनको कुछ खास समझ तो नहीं आया, लेकिन जो उन्होंने जोश देखा तो वहीं उन्होंने उत्तर भारत का पेरियर की उपाधि ललई सिंह जी को दे दी, और उसके बाद वो चलती रही। सच्ची रामायण नाम की किताब लिखी। वो वक्ता भी ओजस्वी थे, लेखक भी थे, विचारक भी थे, कई उन्होंने पुस्तकें लिखी। सच्ची रामायण उन्होंने पेरियर साहब की पुस्तक का एक तरह से तर्जुमा किया, अनुवाद किया, ट्रांसलेशन की। सिपाही की बदहाली पे, जब वो पुलिस में थे, उस पर भी उन्होंने किताब लिखी, और भी उन्होंने 2-3 किताबें लिखी। तो लेखक थे। हमारे बाबा साहब भी लेखक थे, महात्मा फूले भी लेखक थे, गुलामगिरी लिखी। तो ललई सिंह जी भी लेखक भी थे, वक्ता भी थे, आंदोलन को लीड भी करते थे, संगठनकर्ता भी थे, और जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, आज हम उनको याद कर रहे हैं, और हम जो हमारे तमाम सामाजिक क्रांति की प्रणेता हैं और जो हमारे अग्रदूत रहे हैं, अगर उनके जीवन को हम देखें तो 3-4 बात जो हैं वो आपको उनमें कॉमन मिलेगी। पहली बात कि उनके विचार बड़े उच्च होते हैं, उच्च विचार। दूसरी बात, मतलब मानवता में विश्वास करते हैं, ये उनका। दूसरी बात जो है, उनका जो विजन जो है वो अपने परिवार तक सीमित नहीं रहता। जैसे बहुत नेता होते हैं जो अपने बेटा बेटी, भाई भतीजा भतीजी, उनके स्वार्थ को आगे रख करके चलते हैं। लेकिन ललई सिंह जी और हमारे बड़े नेता तमाम, बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, महात्मा फूले रहे हों, उन्होंने पूरे समाज को अपना परिवार माना। वो अपने परिवार, ललई सिंह जी के भी बहुत, पत्नी की मृत्यु हो गई उनके रहते हुए, उनके बेटे की मृत्यु हो गई, उनकी बेटी की मृत्यु हो गई, आखिर में उनके पिता भी चल बसे, बिल्कुल अकेले रह गए। लेकिन वो कहते थे कि पूरे देश का जो दलित और पिछड़ा समाज है वो मेरा परिवार है, और मैं उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए लड़ूंगा। बाबा साहब भी यही कहते थे। तो अगर हम देखते हैं इन महान प्रणेताओं और अग्रदूत जो सामाजिक क्रांति के हमारे हैं, तो यही बात उनमें कॉमन मिलती है। इनके विचार उच्च हैं, ईमानदार हैं, अपने परिवार तक इनका स्वार्थ सीमित नहीं, पूरी मानवता, पूरा समाज को ये अपना परिवार मानते हैं। जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जहां जुल्म होता है उससे लड़ते हैं, टक्कर देते हैं, निडर हैं, बेखौफ हैं, बहादुर हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं, पहली बात कि उच्च विचार होना, मानवतावादी। दूसरी बात कि पूरे समाज को अपना परिवार मानना, एक संकुचित सोच नहीं कि सिर्फ मेरा परिवार ही मेरा परिवार है, पूरा समाज मेरा परिवार है। तीसरा ये है ईमानदारी। चौथा, जुल्म से भिड़ जाना, अत्याचार से भिड़ जाना, निडरता, बेखौफी, बहादुरी। जिस किसी भी इंसान में ये 4 चीजें आ जाती हैं वो महान बन के रहता है। मैं भी बन सकता हूं, अगर मुझ में ये 4 चीजें आ जाएं, आप भी बन सकते हैं। तो ये हमें सीखने वाली बात है अपने महान पुरुषों से। तो आज एक बार फिर से ललई सिंह जी की स्मृति में मैं उनके श्रद्धा सुमन
अर्पित करता हूं। और आज हम कसम खाते हैं कि हम उत्तर भारत के पेरियार ललित सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, उस मशाल को, जो मशाल उन्होंने जलाई थी, उसमें अपना खून पसीना दे करके उस मशाल को प्रज्वलित रखेंगे, लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारी कसम है आज के दिन। और एक शायर ने 2 पंक्तियां कही कि इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी, रात उनकी ही सही सुबह हमारी होगी। जय जोहार, जय भीम, जय मंडल, जय हिंद।